हाँ, प्रशासन से डरे नहीं, वोट दिए, जम के दिए। इस तरीके से वोट दिए हैं कि जो है प्रशासन की वजह से और ज़्यादा वोट पड़ा। जितना डरवाए उतना ही ज़्यादा वोट। हम जब गए वहाँ पे तो हमारे बाजू में खड़े होकर के उन्होंने इब्लीस की औलाद और शैतान तक बनाया हम लोगों को कि इन सब रक्षकों का आधार चेक करो, यहाँ तक करने लगा। यानी हड़का रहे थे, डरवा रहे थे, उसके बाद भी डरे नहीं, उन लोगों ने वोट किया हड़का दे, कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम घोसी के करीमुद्दीनपुर मोहल्ले में मौजूद हैं। कल घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मतदान संपन्न हुआ। ऐसे में कल तमाम तरह की बातें आई थी कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम मतदाता हैं जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग किए। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला रहा, जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या माहौल रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं इसी करीमुद्दीनपुर का निवासी हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन की बात थी, जो अभी तक जो सुनने में आ रहा था कि यहाँ वोट खराब पड़ा हुआ, वहाँ वोट खराब पड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें बहुत जगह निकल कर आई थी कि अभी एक हमने फेसबुक पे देखा था कि फतेहपुर में सीओ साहब काफ़ी गाली दे रहे थे, अदरी में कई जगह पर्चियाँ फाड़ के फेंक दी गई। इसी तरह हमारे यहाँ बूथ नंबर 146 से 149 तक यहाँ पे कभी इससे पहले गेट के बाहर कभी पर्ची चेक नहीं होती थी, हमेशा गेट के अंदर पर्ची चेक होती थी। इस बारी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को। तो कुल मिलाकर यहाँ पे लोगों का रिएक्शन था, वोट देने का जो जुनून था, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने वोट बढ़िया से किया? मुस्लिम मतदाताओं ने यहाँ पे जो बूथ है, बूथ नंबर 146 से लेकर और प्राइमरी स्कूल पे बूथ है 156 तक, करीब करीब यहाँ पे 58 या 60% वोटिंग हुई है, जो पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? नफीस रजा। कल आपने मतदान किया? जी जी। तमाम तरह की बातें आ रही हैं, अफवाहें फैल रही थी कि दिक्कतें हो रही हैं, परेशान कर रही है पुलिस। क्या सच्चाई है? और कुछ परेशानी थी, लेकिन वोट डालने के लिए मैं भी गया था। उस वक्त जो है कुछ परेशानियां आई, कुछ गाली सुनने को मिला। सुनने के बाद ही हम लोगों ने वोट डाल करके हम लोग वापस चले आए। कौन गाली दे रहा था? कोतवाल थे यहाँ के। तो गाली क्यों दे रहे थे? क्या हम जब गए वहाँ पे तो हमारे बाजू में खड़े होकर के उन्होंने इब्लीस की औलाद और शैतान तक बनाया हम लोगों को कि इन सब रक्षकों का आधार चेक करो, यहाँ तक करने लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरीदुल हक। कल आपने मतदान किया, कल कैसा माहौल रहा? माहौल तो बहुत ख़राब था, लेकिन जो है हम लोगों ने वोट दिया हिम्मत बना कर। हाँ, 2 बजे के बाद मैं वोट देने गया माहौल की वजह से। किस तरह का माहौल ख़राब था? माहौल ख़राब, वही गाली गलौज प्रशासन द्वारा, इसी वजह से जो है माहौल ख़राब था। लेकिन जो है यहाँ पे वोट देने के लिए लोग कतार में लगे थे, डरे नहीं। हाँ, प्रशासन से डरे नहीं, वोट दिए, जम के दिए। इस तरीके से वोट दिए हैं कि जो है प्रशासन की वजह से और ज़्यादा वोट पड़ा। जितना डरवाए उतना ही ज़्यादा वोट पड़ा। कहाँ गए मुस्लिम मतदाता? हाँ, वोट देने के लिए। इसको हाँ, साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। जितना ज़्यादा ये डरवाए हैं उतना ही अच्छा वोट पड़ा है। तो ये मुस्लिम मतदाता थे। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। एक बुजुर्ग हैं या आप अब क्या नाम है आपका? अनवारुल हक। कल आपने वोट दिया? जी, कुछ समाजवादी के। कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी? हैं? कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी तो बहुत कोतवाल कर रहा है, तनी सक्का। क्या बोले? पूछ रहे बोले का लकड़ा भाजप मारा पकड़ा और का। क्या नाम है आपका? मेरा इसरार अहमद। इसरार जी कर वोट पड़ा, तमाम तरह की सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, अफवाहें थी। क्या था मामला? अफवाहें? कौन सी अफवाहें चल रही कि परेशान है मुस्लिम मतदाता? मुस्लिम मतदाता परेशान नहीं है, भाजपा के लोग परेशान थे और इसलिए यहाँ के कोतवाल और सीओ से उनको यानी प्रताड़ित कर रहे थे और डरवाने की कोशिश किया, मगर उसके बाद भी जनता ने जम कर के वोट किया है। समाजवादी वोटरों को यानी हड़का रहे थे, डरवा रहे थे, मगर उसके बाद भी डरे नहीं, उन लोगों ने वोट किया हड़का दे, कोई बात नहीं।
तो ये थे हमारे साथ घोसी के मुस्लिम मतदाता जिन्होंने बताया कि कल वोट डालते वक्त परेशानियां बहुत हुई, दुश्वारियां हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी परेशान किया जा रहा था और लोगों को चेक किया जा रहा था। उसको लेके कई लोगों ने भी बताया कि उनको गाली भी दी गई। यह आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर ये लोग, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और मतदान किया और समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो अब जो पूरा मामला था, जो तमाम बातें निकल कर सामने आ रही थी, उसका हम ग्राउंड पे आए हैं, इन लोगों से बात किया और अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। अब 8 तारीख को मतगणना है और मतगणना के बाद परिणाम डिक्लेयर होगा कि चुनाव का परिणाम किसके पक्ष में आता है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।